Hello friends, I welcome all of you on the Fast Track Defense channel. In this video we are covering the part 4 and this is going to be your final part of the current affairs series which we had started a few months back. Or in this video we are going to cover complete current affairs of the month of July. This video is going to be covered in two parts. In part 1 we are going to cover national events and current affairs and in part B we are covering the international events and current affairs. और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो इससे आपको अराउंड 40 मार्क्स एनडीए में इजीली आपको देखने को मिल सकता है। ये हमारी इस करंट अफेयर सीरीज का 4th पार्ट है। मैंने 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आप पहले वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, आपको हमारे ही चैनल पे देखने को मिल जाएगा। और मैं आपको जो जानकारी के लिए बता दूं कि जो आपको एनडीए का एग्ज़ाम होता है, एनडीए के एग्ज़ाम में 11 करंट अफेयर्स आपके आते हैं और आपका सीडीएस में 20 करंट अफेयर्स आते हैं। जो पिछला बार एनडीए 2022 हुआ था, इस 11 में से 10 करंट अफेयर्स हमारे इसी चैनल के वीडियो से देखने को मिला था और 20 में से 15 करंट अफेयर्स भी इसी चैनल के वीडियो से देखने को मिला था। सो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप इस करंट अफेयर्स वाले सीरीज को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो आपका अराउंड 40 मार्क्स तो ईजिली आ जाएगा आपके एनडीए के एग्जामिनेशन में, जो कि एक काफ़ी बड़ा स्कोर होता है। 40 मार्क्स स्कोर करना, सो 40 मार्क्स अगर आपको 3-4 वीडियो देखकर मिल रहे हैं तो आपको उस वीडियो को ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और अगर आप ये वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए, 1.5x 2x पे आप इसे कर देख सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको अलग से कहीं और करंट अफेयर्स के लिए कोई टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत ना है। आप इसे जस्ट 2 से 3 बार देख लें और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जो भी आप डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सो अब हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आज के जो करंट अफेयर्स है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेशनल इवेंट्स एंड करंट अफेयर्स। नेशनल इवेंट्स एंड करंट अफेयर्स में जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार ए नेशन वाइड अवार्ड टू प्रमोट विच एक्टिविटी इन द कंट्री। सो राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार जो कि माइनिंग से रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को बन सकता है। राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार इज रिलेटेड टू माइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, youngsters above which age group are now allowed by the Election Commission of India to apply in advance for having their names enrolled in the voter list? So if you are 17 plus years then you can apply yourself to the voter list so that as soon as you turn 18 you get your voter list card. So ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 के अंतर्गत आता है। आप पॉलिटी के लिए आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अच्छे से इसको आप देख सकते हैं ताकि आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन इससे ना छूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the name of India's first indigenous aircraft carrier that was delivered to the Indian Navy recently? So INS विक्रांत, आपको पता ही है कि इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में कंस्ट्रक्ट किया गया है, बिल्ड किया गया है और ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट करियर है जिसे अभी फिलहाल इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया है, आपका INS विक्रांत। और फिलहाल अभी इंडियन नेवी के पास INS विक्रमादित्य जो एक एयरक्राफ्ट करियर है, इंडिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट करियर जो कि अभी इंडिया के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट was the highest receiver of FDI equity inflows during financial year 21-22 with 37.55% of inflow? मतलब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंडिया के कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा FDI आया है, सबसे ज़्यादा निवेश आया है। तो इन दैट केस योर आंसर इज कर्नाटका। यू ऑल आर अवेयर दैट बेंगलुरु इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ आवर कंट्री, और सिलिकॉन वैली मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, तो उस केस में सबसे ज़्यादा FDI कर्नाटका में ही आएगा क्योंकि बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र सिंह तोमर द यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर लॉन्च्ड 11th एग्रीकल्चर सेंसस। सो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एग्रीकल्चर सेंसस कितने साल के बाद होता है। सो एग्रीकल्चर सेंसस टेक्स प्लेस एवरी 5 years और इस बार एग्रीकल्चर सेंसस का 11th एडिशन था और ये आपका 2021-22 में कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फ्लैग बेरर एट द ओपनिंग सेरेमनी इन द बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। कॉमनवेल्थ से रिलेटेड वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपका PV सिंधु एंड मनप्रीत सिंह ये दोनों इंडिया के जो फ्लैग बेरर मतलब ध्वजवाहक थे, ये क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द न्यूली डेजिग्नेटेड रामसार साइट दैट इज पाला वेटलैंड इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो पाला वेटलैंड जो कि आपका मिजोरम में है, इसे एक रामसर साइट कन्वर्ट कर दिया गया है। और अभी फिलहाल इंडिया में टोटल 75 रामसर साइट्स हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। रामसर साइट्स जो रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान में, ये आपको अभी इस वीडियो के कमेंट में बताना है कि जो रामसर कन्वेंशन किस ईयर में हुआ था। तो ये 1971 में हुआ था और 3 फरवरी को हुआ था, इसीलिए हम 3 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। अब इंडिया में टोटल 75 रामसर साइट मतलब 75 वेटलैंड हो गए जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब आप इसको किस तरह से रिमेंबर कर सकते हैं, तो जो अभी हमने जो आज़ादी का अमृत काल मना रहा है जो कि हमारा 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है, तो आप इस 75 के जो रामसर के जो 75 है, इस दोनों को आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन हैज रेस्ट्रिक्टेड विच एयरलाइन ऑपरेशन टू ओनली 50% ऑफ द फ्लाइट फॉर 8 वीक्स, देन इट इज स्पाइस जेट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बट उतना इंपॉर्टेंट ना है। ऑन विच डे कारगिल विजय दिवस ऑब्जर्व, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, ऑन 26 ऑफ जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अमेंडेड विच पार्ट ऑफ द फ्लैग कोड 2022 to allow the traveler to be hosted day and night if it is in the open and hosted in the member of a public. So basically यहाँ पे part 2 of the flag code which has been amended by the central government, ये आपको मालूम होना चाहिए, part 2 of the flag code. Next question, name the Olympic gold medalist and star Indian javelin thrower who has pulled out of the Commonwealth game in 2022 in Birmingham. So नीरज चोपड़ा जो कि कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, ये आपको मालूम होना चाहिए। Who has become the first ever Indian to win silver at the World Athletic Championship? So जो वर्ल्ड एथलेटिक का चैंपियनशिप आपका अमेरिका में हुआ था, यूजीन में हुआ था। अगर अमेरिका में मैं खास प्लेस की बात करूँ, then it took place in Eugene, and in the place of Eugene only Neeraj Chopra became the first ever Indian to win a silver medal in the World Athletic Championship. Moving over to the next question is of again great importance, who has been sworn in as the 15th president of our country. So 15th president, but ये जो इलेक्शन हुआ था, ये इलेक्शन 16th इलेक्शन था, लेकिन जो प्रेसिडेंट बनी है 15th बनी है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आपका राजेंद्र प्रसाद, ये 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इसीलिए फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इसीलिए इस बार का जो इलेक्शन था ये 16th इलेक्शन था, लेकिन ये जो प्रेसिडेंट है ये 15th प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू बी बॉर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस? सो इंडिपेंडेंस के बाद जो जन्म लिए हैं, इनका नाम आपका द्रौपदी मुर्मू जी हैं, एंड सी इज ऑल्सो द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिल्म वन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट 68th फिल्म अवार्ड, दैट इज 68th नेशनल फिल्म अवार्ड। उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड सोर्राई पोट्रू जो कि एक तमिल फिल्म है, इसके दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड? बेस्ट एक्टर अवार्ड इज ए टाई बिटवीन 2, दैट इज अजय देवगन एंड सूर्या। ये जो सोर्राई पोट्री का जो मूवी है, इस मूवी में सूर्या ने एक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच फिल्म अजय देवगन वन 68th नेशनल फिल्म अवार्ड? देन दैट फिल्म इज तन्हाजी द अनसंग वॉरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच फिल्म सूर्या वन द 68th नेशनल फिल्म अवार्ड? दैट इज सोर्राई पोट्रू, और इसी सोर्राई पोट्रू का बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन 68th नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी फॉर द फिल्म सोर्राई पोट्रू? मतलब इसी जो सोर्राई पोट्रू है, तो सोर्राई पोट्रू के एक्ट्रेस और एक्ट्रेस दोनों को बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस दिया गया, और मूवी ओवरऑल बेस्ट मूवी रही। देन हर नेम इज अपर्णा बाला मुरली, सी इज द एक्ट्रेस हु प्लेड अ रोल इन सोर्राई पोट्रू and won 68th National Film Award Best Actress. Moving over to the next question, very very much important, who won Best Director? So यहाँ पे Best Director is K.R. Sachidanandan. K.R. Sachidanandan is the name of the Best Director at 68th National Film Award. Next question, which state has topped the नीति आयोग India's Innovation Index? So India's Innovation Index में टॉप किया है कर्नाटका, सेकेंड प्लेस आपका तेलंगाना और थर्ड प्लेस आपका हरियाणा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू कनेक्ट ऑल रजिस्टर्ड कमर्शियल व्हीकल इक्विप्ड विथ व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम विथ इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश इज द कंट्री वेयर ऑल द व्हीकल आर इक्विप्ड विथ व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस। ये आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप इन सारे क्वेश्चन को एक अलग से नोटबुक में लिख सकते हैं, या फिर अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आपको कहीं और से करंट अफेयर्स रिवीजन या कुछ और करने का जरूरत नहीं है। आप इसे 2x 1.5x करके आप 2 से 3 बार इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, with which country India has signed a memorandum of understanding to reintroduce cheetah in the country after nearly 7 decades? Kuno National Park in Madhya Pradesh is likely to receive the first tranche of 8th cheetah by 15th August. So हमने नामीबिया के साथ एक पैक्ट साइन किया है। उस केस में जो हमारे इंडिया में अभी चीता कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो गया है, तो हम फिर से इस चीता को लाने वाले हैं। दैट इज़ फ्रॉम द कंट्री ऑफ नामीबिया एंड द कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका। मतलब नामीबिया से भी आ रहा है प्लस साउथ अफ्रीका से भी आ रहा है, दोनों कंट्री से आ रहा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वेटरन इंडियन शूटर हु क्रिएटेड हिस्ट्री ऑन 18th of July by winning India's first ever ISSF World Cup gold medal at men skeet shooting championship which was held in South Korea. So इस केस में महराज अहमद खान, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि महराज अहमद खान किस गेम से रिलेटेड हैं, तो देन इन दैट केस ही इज रिलेटेड टू शूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, हाउ मच % GST कंज्यूमर विल हैव टू पे ऑन प्री पैक्ड लेबल्ड फूड आइटम लाइक आटा, पनीर एंड कर्ड? देन इन दैट केस इट इज 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द MD एंड CEO ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज बाय द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एज द न्यू नेक्स्ट चीफ ऑफ NSE। जो आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसका जो नया चीफ नियुक्त किया गया है आशीष कुमार चौहान को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, नेम द नेवी किलो क्लास सबमरीन विच वॉज डिकमीशन्ड फ्रॉम द सर्विस एट विशाखापट्टनम आफ्टर 35 ईयर ऑफ सर्विस? देन इट इज INS सिंधु ध्वज। आप इसे स्टार मार्क कर लें, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, नेम द गवर्नर ऑफ मणिपुर हु हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज एज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल फॉलोइंग द रिजाइनेशन ऑफ जगदीप सिंह धनखड़। बिकॉज यही जगदीप सिंह धनखड़ है जो अभी वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो इनका पोस्ट, जब ये गवर्नर थे वेस्ट बंगाल का, वो पोस्ट खाली हो गया है। तो अब वो पोस्ट जो ला गणेशन है, ला गणेशन कौन थे? ला गणेशन वॉज द फॉर्मर एट प्रेजेंट ही इज गवर्नर ऑफ मणिपुर एज वेल एज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। ला गणेशन, इनका नाम आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क आप इसे कर लेना। विच इंडियन सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ SCO। सो फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ SCO इज वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द थर्ड इंडियन क्रिकेट कैप्टन टू विन ODI सीरीज इन इंग्लैंड? सो थर्ड इंडियन क्रिकेट कैप्टन टू विन इज रोहित शर्मा। नेक्स्ट वन इज इन अ फर्स्ट न्यू ब्लड ग्रुप हैज़ बीन फाउंड इन इंडिया। अब आपको उस ब्लड ग्रुप का नाम बताना है, और ये ब्लड ग्रुप दिस इज अ काइंड ऑफ यूनिक ब्लड ग्रुप, सो इसका नाम है EMM नेगेटिव। नेक्स्ट वन इज इंडियाज फर्स्ट मंकी पॉक्स केस केम इन केरला। नेक्स्ट वन इज विच नेम द इंडियन स्टेट विच हैज़ बीन नेम्ड बाय द टाइम्स मैगजीन ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 इन द लिस्ट ऑफ 50 मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड मेस्मराइजिंग डेस्टिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड? Then in that case, Kerala and Ahmedabad are the two places which are from India. They have been named in the Time magazine for the 50 most extraordinary and mesmerizing destination across the world. Next question आपके लिए भी important है. Next question, in which state Prime Minister नरेंद्र मोदी recently inaugurated देवघर एयरपोर्ट? So देवघर एयरपोर्ट आपका झारखंड में देखने को मिल जाएगा. Next question, name the veteran singer who has been arrested in the 19-year-old human trafficking case sentenced to 2 years of imprisonment by a district court in Patiala? Then that singer name is Deller Mehndi. Next question, name the union minister who has retained the BJP leader in the Rajya Sabha? पीयूष गोयल, और ये पीयूष गोयल कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री हैं एट प्रेजेंट, सो ये आपको मालूम होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द क्रिकेटर हु हैज़ नाउ द फास्टेस्ट इंडियन बॉलर एंड द जॉइंट थर्ड फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड टू टेक 150 विकेट अमंग द विकेट अलॉन्ग विथ राशिद खान आफ्टर ऑस्ट्रेलिया मिचेल स्टार्क एंड पाकिस्तान सैलकिन मुस्तक. देन इसका नाम है
मोहम्मद सामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द यूनियन मिनिस्टर हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स पहले नाकवी जी थे, लेकिन अब नाकवी जी का जब राज्यसभा में टर्म कंप्लीट हो गया तो इस केस में स्मृति ईरानी को अब बना दिया गया है माइनॉरिटी अफेयर्स। Who has resigned as the minority affairs? Then in that case he is Mukhtar Abbas Naqvi. Next question, very much important. Name the athlete popularly known as Pioli Express who has recently took oath as the राज्यसभा MP. So अभी PT उषा को राज्यसभा का MP बना दिया गया है। Next question is again of very much important. आप इसे स्टार मार्क कर लेना। Who won Miss India 2022? Miss India World 2022. So Miss India World Sini Sethi from Karnataka won Miss India World 2022. Next question, on which day death anniversary of Swami Vivekanand is observed? So on 4th of July death anniversary of Swami Vivekanand is observed. So और इसी 4 जुलाई को अमेरिका अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who became the new chief minister of Maharashtra? Then he is Eknath Shinde. Next question, which district of Madhya Pradesh popularly known as Darwaza of Dakhin became the first Har Ghar Jal certified district in our country? Burhanpur became the first district in country to be certified with Har Ghar Jal certified district. Burhanpur, it is a district in Madhya Pradesh. Next question, name the renowned ghazal singer who died of cardiac arrest at the age of 82. Then that ghazal singer name is Bhupendra Singh. Next question is, name the former chairman of Vidit Sanchar Nigam Limited who passed away at the age of 82. He was fondly called as the father of Indian internet. So father of Indian internet जिनका फिलहाल में निधन हो गया, इनका नाम था B.K. संघेल, that is बीरेंद्र कुमार संघेल। Next question, name the union minister of civil aviation who has taken over the additional charge of ministry of steel. So यहाँ पे इनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का एडिशनल चार्ज ले लिया है। With this we have completed the national events and current affairs and we are going to start with the international events and current affairs. अगर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप इस सीरीज को अच्छे से देख लेते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, तब आपका एनडीए में सारा करंट अफेयर सॉल्व हो जाएगा और साथ साथ सीडीएस में भी आपको अच्छा खासा अराउंड 15 करंट अफेयर्स आपको इस चैनल से देखने को मिल जाएगा। इसीलिए आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी फायदा हो। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स एंड करंट अफेयर से। ऑन विच डे इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व ऑन 29th of July? इन विच कंट्री एशिया कप 2022 विल बी कनेक्टेड फ्रॉम अगस्त? सो आपका एशिया कप 2022 जो कि क्रिकेट का एक टूर्नामेंट है, एशिया कप, जो कि आपका यूएई में होने वाला है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व ऑन 28th of July, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द आईसीसी वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप? आईसीसी वुमेन ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025, मतलब 2025 में आईसीसी ओडीआई वुमेन का वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है? तो आपका इंडिया में होने वाला है। विच कंट्री इज होस्टिंग द 44th चेस ओलंपियाड फ्रॉम 28th of July to 10th of August 2022? सो 44th चेस ओलंपियाड आपका चेन्नई में हो रहा है, जो कि इंडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the new prime minister of Sri Lanka? Dinesh Gunawardene has been appointed as the new prime minister of Sri Lanka, Dinesh Gunawardene. Next question, which country has decided to quit international space station after 2024? Then it is the country of Russia. Russia has decided to quit international space station after 2024. Next question, name the West Indies batsman who became the 10th batsman to score a century in the 100th ODI. Sai Hope, very much important. Next question is of great importance, जो आपका important days and events है, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। सो इंटरनेशनल मून डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 20 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। Which country has the most powerful passport in the world according to the Henley and Partner Passports Index of 2022? So यहाँ पे जापान का पासपोर्ट वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है और इसमें इंडिया का रैंकिंग 87th है। सो इंडियन पासपोर्ट इज 87th स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इन होल वर्ल्ड। Next question, who has been elected as the new president of Sri Lanka on July 20? So new president of Sri Lanka is Ranil Wickremesinghe and new prime minister of Sri Lanka is Dinesh Gunawardene.
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, विच कंट्री विल होस्ट द पोस्टपोन्ड 19th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स। सो 19th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स जो कि आपका चाइना में होने वाला था, होंगजू में इसे पोस्टपोन्ड कर दिया गया है नेक्स्ट ईयर के लिए, ये आपका चाइना में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इन वेस्ट अफ्रीका हैज ऑफिशियली कंफर्म 2 केस ऑफ डेडली मारबर्ग वायरस। सो मारबर्ग वायरस का 2 केस आपका घाना में देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंग्लिश क्रिकेटर हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ओडीआई क्रिकेट, ही इज नन अदर देन बेन स्टोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फॉर्मर वेस्ट इंडीज कैप्टन एंड विकेट कीपर बैट्समैन हु अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट ऑन 18th of July 2022. So he is none other than Ramdin. He is a former West Indies captain and wicket keeper who has announced his retirement. आपको इनका नाम पता होना चाहिए, रामदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, on which day National Manila Day is observed? National Manila Day is observed on 18th of July. Next question, which city will host the World Athletic Championship 2025? So World Athletic Championship 2025 will be hosted in Tokyo। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप होने वाला है एथलेटिक का 2023 में, ये आपका हंगरी में होस्ट होने वाला है। नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप, दैट इज वर्ल्ड चैंपियनशिप फॉर एथलेटिक्स 2023 is going to be hosted in Hungary. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, हु हैज वन द 7th विंबलडन टाइटल एंड 21st ग्रैंड स्लैम ऑन 10th of July 2022 विथ 4 सेट टायर विन ओवर द ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर निको कर्गियोस। यहाँ पे इनका नाम है आपका नोवाक जोकोविक, हैज वन द विंबलडन टाइटल इन द ईयर 2022। What is the name of the super moon that was visible on 13th of July? तो आपको इस सुपर मून का नाम बताना है। Then that super moon name is Buck Moon. Buck Moon is the name of the super moon which was visible on 13th of July. Next question. The European Union has given the final approval to which one of the following country to join the euro currency? So country of Eurasia is going to join the euro currency of European Union and it is a move which was given by European Union. अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो यूरोपियन यूनियन है, इसका जो हेडक्वार्टर है, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर आपको ब्रुसेल्स में देखने को मिल जाएगा, विच इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टेनिस प्लेयर फ्रॉम द कजाकिस्तान हु वन विंबलडन 2022 विमेन सिंगल्स। सो आपका जो विंबलडन का वुमेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता? सी इज नन अदर देन एलिना रायबकीना फ्रॉम कजाकिस्तान। Next question, on which day World Population Day observed? World Population Day observed on 11th of July. Next question, according to UN report, which country is projected to surpass China as the world most populous country in the next year? So in next year world most populous country is going to be India. This is the report as per United Nations. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, नेम द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान हु वाज शॉट डेड एट द कैंपेन इवेंट ऑन 8th of July 2022। ये क्वेश्चन आपके लिए स्टार मार्क, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, शिंजो आबे। और शिंजो आबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और इनको जापान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से भी सम्मानित किया गया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और शिंजो आबे वही हैं जिनका आइडिया था कि जो इंडो पैसिफिक है, इंडो पैसिफिक में फ्री ट्रेड होना चाहिए, और इसी फ्री ट्रेड को लेकर जो क्वाड का स्थापना है, जो क्वाड का देन है, क्वाड का देन इसी शिंजो आबे का है, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ T20 क्रिकेट टू रिकॉर्ड द 13th सक्सेसिव T20 विन। सो फर्स्ट कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ T20 क्रिकेट टू रिकॉर्ड 13th सक्सेसिव T20 विन इज रोहित शर्मा, अगेन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके हु रिजाइंड रिसेंटली, बोरिस जॉनसन। ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए, आपको मालूम भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच रीजन साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ लार्ज होल इन द ओजोन गैस लेयर विच इज द 7 times larger than 1 over the Antarctica, then it is tropics. Next question is, name the Secretary General of OPEC, that is Organization of Petroleum Exporting Countries, who passed away at the age of 63. Then his name is Mohammed Barkindo, who passed away at the age of 63. और यहाँ पे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि जो OPEC का हेडक्वार्टर है, OPEC हेडक्वार्टर इज इन बियाना, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
when was the Earth at the aphelion this year? Aphelion is a point of the orbit of the planet, asteroid or comet at which the farthest point from the sun. So 4 जुलाई को अर्थ पे एपिहेलियन होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी मच इंपॉर्टेंट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल. सो यहाँ पे इजराइल का 14वां प्राइम मिनिस्टर आपको यार लैपिड को अपॉइंट किया गया है. ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है. विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द कंप्लीट करंट अफेयर सीरीज फॉर एनडीए एंड सीडीएस एग्जामिनेशन, जो आपका एनडीए 2 2022 और सीडीएस 2 2022 जो आपका 4 सितंबर को होने वाला है, इसका हमने कंप्लीट करंट अफेयर्स कवर कर चुका हूं. और मैं आपको आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट नाउ ओनली फॉर योर सीडीएस एंड एनडीए एग्जामिनेशन. और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट ना देख रहे हो तो आप उसे ज़रूर देख लेना, क्योंकि उससे आपका अधिकतर क्वेश्चन आपके एनडीए और सीडीएस एग्जाम में देखने को मिलेंगे. सो ये क्वेश्चन, ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इस सीरीज़ को 2 बार 3 बार करके भी देख सकते हो, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको अलग से कोई प्रिपेयर करने की ज़रूरत ना है. सो ये था एक वीडियो के बारे में कंप्लीट जानकारी. मिलते हैं अगले वीडियो में. और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में आपको डिफेंस से सारे अपडेट, एसएसबी अपडेट, आपका एसएसबी में क्या क्या होता है, कहाँ पे आपको रिपोर्टिंग होता है, एनडीए एग्जाम में किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, सारा आपको डाउट, सारा आपको जो अपडेट होता है आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय.